देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल में मैंने बहुत कुछ समझा दिया था आप लोगों को, अब आगे आप लोगों को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा पूरा। मैंने थोड़ा सा 2 मिनट का रिकैप करा देते हैं, ठीक है। मैंने पहले आप लोग को ये बता दिया था कि एनिमल्स जो भी फूड खाते हैं या यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो डिफरेंट तरीके होते हैं उनको उसको यूटिलाइज करने के, अलग अलग तरह के तरीके होते हैं। और इसमें मैंने बटरफ्लाई का बताया था, उसके बाद मैंने स्टोन फिश का बताया था, स्टार फिश का, सॉरी स्टार फिश का बताया। हनी बी तो बेटा, बटरफ्लाई हनी बी सब एक ही जैसे नेक्टर लेते हैं, वो उनके टेस्टिकल्स होते हैं, है ना, टेंटिकल्स, सॉरी। उसके बाद मैंने अमीबा का भी आप लोग को बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान के अंदर कैसा सिस्टम होता है, वीडियो बना करके एक एक बॉडी पार्ट के बारे में आप लोग को बताया था, है ना। आज मैं नहीं बताने वाला, वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 के नोट्स लिख लिए, हाथ उठाओ इंग्लिश, ठीक है। तुमने पूरा लिख लिया, मैंने वो अंडरलाइन करके भेज दिया आप लोग को फोन पे, ठीक है। लिखना है तो पूरा लिखना है, ठीक है। ठीक है, लिखे तो नोट्स नहीं अभी नहीं चाहिए, बाद में, मंडे तक चाहिए मेरे को, मंडे तक मेरे को नोट्स चाहिए इस चैप्टर का। ये चैप्टर जैसे ही मैं खत्म कर दूंगा उससे पहले नोट्स लिख के दे दीजिएगा, है ना सुमित, चाल भाई। चलिए देखिए, अब जो भी मैंने आप लोग को फ्लो चार्ट पे पढ़ाया था, लाइन वाइज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लाइन वाइज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहां ध्यान देंगे पूरा अच्छी तरह से, वो होता है माउथ से। अगर इंसानों की बात करें तो हमारे माउथ से काम स्टार्ट हो जाता है। माउथ को हम लोग ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं, मुख को ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब, देखिए, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो खाना होता है माउथ के थ्रू ही तो हमारे पेट के अंदर आता है। The digestion of food starts as soon as we put the food in our mouth. जैसे हम फूड को अपने माउथ में खाने को डालते हैं, डाइजेशन वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। ऋतिक थोड़ा सा इधर होके बैठ, तू थोड़ा कुर्सी इधर कर, थोड़ी सी इधर कर, अच्छा इधर। कौन बच्चा बताएगा कि मुंह में जब खाना हम डालते हैं, माउथ में जब हम लेते हैं, तो वहां यहाँ पर किस तरह का खाना पचता है, कौन से टाइप ऑफ, बता। सलाइवा से पचता है। सलाइवा से क्या पचता है, डाइजेस्ट होता है, एनीबॉडी? स्टार्च, बिल्कुल सही। हम जो भी खाना खाते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्च पोटैटो में, राइस में बहुत ज्यादा होता है, व्हीट में भी, गेहूं में भी, अनाजों में होता है, केले में भी स्टार्च होता है। लेकिन यार अगर आप पोटैटो खा रहे हो ना, आलू खा रहे हो, तो प्योर स्टार्च है, उसमें भरा पड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप आलू खा रहे हैं तो जो हमारे माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स मतलब कि लार ग्रंथियां दोनों गाल के साइड में होती है, बताया था ना मैंने। ये क्या होता है, इससे लार मिक्स होता है, और खाने में जो हमारी टंग है ना, जीभ ऐसे ऐसे घुमाते हैं खाने को माउथ में, और दांत क्या करते हैं, उसको बाइट करके छोटा छोटा टुकड़ा करती है। छोटे छोटे टुकड़े फूड के हो गए, स्लाइवा उसके अंदर आ गया, और हमारी टंग ने उसको मिला दिया, पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और वो फिर हम लोग निकल गए हमारे ओइसोफेगस जो फूड पाइप है उसके थ्रू हमारे स्टमक जो पेट है हमारा, उसमें चल। देखिए, और जितना इसमें लिखा है मैंने सब कुछ बता ही दिया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, दूसरा जो पार्ट है आपको वहां नहीं दिख रहा होगा, मैं जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे मैंने पिक्चर बनाई थी, ओइसोफेगस याद है आप लोग को? ओइसोफेगस बेटा जो लंबी फूड की पाइप होती है ना, गले की हड्डी वाली, जो अपने अपनी अपनी साइंस की बुक निकाल लो अगर चाहो तो। हाँ देखो, लंबी पाइप ओइसोफेगस, देखिए कहाँ है, आहार नाल कहते हैं बेटा, आहार नाल लिखा है ना, तो या फूड पाइप। अब इसके अंदर क्या होता है,
तो देखिए, द ओइसोफेगस इज अ ट्यूब और पाइप विच कनेक्ट द माउथ और ब्यूकल कैविटी टू स्टमक। यह हमारे मुंह से लेकर के पेट तक ये वाले हिस्से को पूरा जोड़ती है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये माउथ से लेकर के पेट वाले हिस्से को जो जोड़ने का जो काम करती है, वो कौन काम करता है? ओइसोफेगस। फूड पाइप या ओइसोफेगस का एक ही काम होता है, हमारे माउथ को स्टमक से, पेट को मुंह को पेट से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इट रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट, और ये हमारे गले से होते हुए, छाती से होते हुए आगे बढ़ती है। ऐसा ही होता है ना फूड पाइप। Oesophagus carries the slightly digested food from the mouth to the stomach. हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है वो खाने को पूरी तरह नहीं पचा पाता। बात समझ रहे हैं? पूरी तरह नहीं पचाता। तो क्या होता है, अब जो थोड़ा बहुत पचा हुआ खाना है उसको मुंह से लेकर के फूड पाइप है या ओएसोफेगस चलता है, और वो फिर पेट तक उसको ले जाके पहुंचा देता है, और पेट को कहता है भाई ये थोड़ा बहुत पचा हुआ खाना है, आगे का काम आप देखो, ठीक है ना। अभी नहीं, मौका देंगे। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू ओएसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस। हाँ, पेरिस्टाल्सिस। देखिए, आपने कभी देखा है ऐसे ऐसे धक्के दे करके आगे बढ़ना, जो छोटे जानवर होते हैं ना, स्नेल, आपने केंचुआ देखा होगा, उसको अर्थवॉर्म, सॉरी, वो है ना, पहले अपने एक बार आगे बढ़ेगा, फिर पिछले वाले हिस्से को पूरे को आगे तक लेके जाएगा, यहां तक ले आया, फिर आगे वाले को फिर आगे बढ़ेगा, फिर पूरा पीछे यहां तक खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे चलता है अर्थवॉर्म, केंचुआ। तो जो खाना है ना हमारा, जो हम खाते हैं, ऐसे नहीं कि खाया सीधे कुएं में डाला सीधे चला गया, ऐसा नहीं होता। ये तो एक ट्यूब होती है ना, मांस की ट्यूब होती है, तो ये ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ती नीचे की ओर। हम जो हाँ हम जो माउथ में नहीं अगर होगा तो फंस के खाना वहीं रह जाएगा, खाना आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम लोग कोई जरूरी नहीं है ना कि थोड़ा खाते, बहुत ज्यादा ठूस लेते हैं, जैसे भाई दोनों ठूस रहे हैं। अब ज्यादा ठूस लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो अब ये पतली सी पाइप है हमारी, ये कैसे नीचे जाएगी और कितना नीचे जाएगी, तो ये है ना, आगे आगे उसको ढकेलने का काम किया जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, भूलिएगा मत प्लीज, है ना, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। क्या बाल इसलिए फंस जाता है बेटा, क्योंकि जो बाल होता है ना, उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता अच्छी तरह से, लार, और वो मुलायम नहीं हो पाता, जिसके चलते वो हमारी चमड़ी जो होती है ना, स्किन, ओएसोफेगस की पाइप की जो दीवार है उस पे जाके चिपक जाएगी, या कंठ ये जो हमारा होता है ना, यहाँ जाके फंस जाता है, तो आगे बढ़ता ही नहीं, तो आपको फील होगा कि कोई चीज फंसी। समझ रहे? ध्यान दीजिएगा, द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन, जो हम खाना खाते हैं माउथ में, वो नीचे की ओर जाता है, और नीचे की ओर जो जाता है उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, PERISTALSIS, पेरिस्टाल्सिस। अब देखो, दिस हैपन एज फॉलो, ये होता कैसे है वो प्रक्रिया समझो। When the food enters oesophagus at the top end, जैसे ही ओएसोफेगस जहां से स्टार्ट होता है, खाना यहाँ इंटर होता है, तो द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द ओएसोफेगस स्टार्ट्स अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे देखो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होगा? एक आगे बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा, फिर ये पूरा आगे आएगा, फिर आगे धकेल के रुक गया, आगे बढ़ा रुक गया, आगे बढ़ा रुक गया, इस तरह से। बात समझ रहे हैं ना? तो एक बार खींचता है और फिर दूसरी बार रुक जाता है, रिलैक्स हो जाता है, पूरी स्किन को खींचता है और फिर छोड़ देता है मसल को, फिर खींच के लाएगा, फिर छोड़ देगा। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे खाना आगे बढ़ जाता है, और इस तरह करते करते वो तब तक प्रोसेस होती है जब तक फूड हमारे स्टमक में नहीं पहुंच जाता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? और इस सॉरी पेरिस्टाल्सिस। देखो, अब आपने
उल्टी किसी को कभी ना कभी आई होगी, तुम तो हर सुबह शाम करते हो। ड्यूरिंग वॉमिटिंग, वॉमिट करते हैं ना हम लोग, वॉमिट। However, the food moves in the opposite direction from stomach to mouth by the process of antiperistalsis in the food pipe. हम वोमिट कब करते हैं पता है? जब मान लो कोई खाना नहीं पचा हुआ है और पेट में जगह नहीं है या कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, तो क्या होता है? पेरिस्टेल्सिस क्या होता है? खाने को ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है, और वोमिटिंग में नीचे से खाना ऊपर की ओर आता है, ओएसोफेगस में। बात समझ गए? एक होता है पेरिस्टेल्सिस और दूसरा होता है एंटी पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, एंटी पेरिस्टेल्सिस मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको नोट्स में समझ में आ जाएगा वीडियो। पेरिस्टेल्सिस में जो हम खाते हैं ओएसोफेगस से स्टार्ट से एंड तक, स्टमक तक वो आगे पहुंचता है, और एंटी पेरिस्टेल्सिस में हमारे स्टमक से वो चीज बाहर आती है। लाडो लिख के दिखाना होगा, रिवाइज कर अच्छी तरह से, नहीं तो रात भर बैठी रहेगी। पता ही है मास्टर उल्टी खोपड़ी का है। तो हमने दो चीज समझा, माउथ का समझ लिया, जहां बेटा स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथियां, लार मिक्स करती है खाने में और पचाती है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है ओएसोफेगस, ये माउथ से में जो खाना होता है उसको स्टमक तक पहुंचाता है। दो चीज समझ लिए। तीसरा, तीसरा होता है स्टमक। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो पेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे, the stomach is a thick walled bag present on the left side of the abdomen. अच्छा, आपको पता है ये जो पूरा हिस्सा है ना हमारा, यहां से यहां तक ये जो पूरा है, इसको स्टमक नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। एब्डोमेन मतलब कि पूरा का पूरा, इसमें लीवर भी, लीवर, हार्ट, किडनी, फेफड़े, स्टमक, पैंक्रियाज, सब कुछ इसी में। समझ में आ रहा है? बेटे पानी जरूर डालिएगा, ठीक है ना? मास्टर जी के लिए मत ऐसा छोड़ के आइएगा। तो हमारे एब्डोमेन में स्टमक भी एक छोटा सा हिस्सा है। बात समझ में आ गई? पूरे हिस्से को बेटा स्टमक नहीं कहते, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ऊपर से नीचे तक, इसको एब्डोमेन कहते हैं। और स्टमक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया था, मुंह से लेकर के जो क्या कहते हैं नीचे तक, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट हिस्सा होता है, वहां तक पूरा जो एक पाइप जैसी गई है उसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, आहार नाल। ठीक है ना? मास्क लगाओ बेटा ऊपर। तो इसमें, इस पूरे एलिमेंट्री कनाल में देखो होता क्या क्या है वो भी आप समझ लो बेटा। हमारा माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारे हिस्से हो गए। ये पूरा एलिमेंट, एनस जिससे हम वेस्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा जो हमारा हिस्सा है एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा है। मास्क ऊपर लगा के रखो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? अब इस पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल, माउथ, ओएसोफेगस हो गया, उसके बाद बेटा आपका क्या कहते हैं, ये स्टमक हो गया, फिर ये पैंक्रियाज भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारे के सारे हिस्सों में सबसे बड़ा कौन है? स्टमक। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको स्टमक। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, स्टमक इज द बिगेस्ट पार्ट इन आवर एलिमेंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, oesophagus brings the slightly digested food from the mouth into stomach. The food is further digested in the stomach. ओएसोफेगस क्या कर रहा था? कम पचे हुए खाने को स्लाइटली डाइजेस्टेड, मतलब कि पूरे अच्छे तरह से नहीं पचा है, थोड़ा बहुत पचा हुआ खाना था, उसको ओएसोफेगस के द्वारा, ओएसोफेगस क्या कर रहा है? हमारे स्टमक तक पहुंचा रहा है। तो स्टमक में कैसा खाना है? पानी डाले आप, वाटर। स्टमक में क्या हुआ? स्टमक में ऐसा खाना जमा हुआ है, स्टोर हुआ है, जो कि स्लाइटली डाइजेस्टेड है, पूरे तरह नहीं, थोड़ा बहुत पचा हुआ है। अब स्टमक क्या ऐसा करता है कि खाना पचता है? ये सोचो। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। 3 घंटों तक, 3 घंटों तक वो जो फूड होता है ना, जो भी हम खाते हैं, जैसे अभी आप कुछ कूड़ा कबाड़ा गोबर खा रहे थे,
वो गोबर आपके है ना अभी स्टमक में 3 घंटे तक रहेगा। 3 घंटे तक उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब किया जाएगा, और वो स्टमक 3 घंटे तक फूड के साथ क्या करता है ये देखिए। बेटे जो भी खाओगे पेट में ही जाएगा, स्टमक में, स्टमक के बाद ही कुछ अगर अंदर जाएगा। क्या? तो च्युइंगम खाते कहाँ हैं आप लोग? तू तो च्युइंगम तो चबाते हैं ना, खाते थोड़ी हैं। पागल है ये। इसके टांट पे एक है ना ये स्टेपलर मार, फेंक के मारो पागल से। कुछ बच्चों का दिमाग बोल गया है, दूसरा लगवाना पड़ेगा। गधों का ज्यादा तेज चलता है इनसे। देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टील स्मॉलर पीसेज एंड मेक अ सेमी सॉलिड पेस्ट। पेट में क्या होता है, जो भी बेटा हमारा खाना जाता है और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, ठीक है। और एक पेस्ट के जैसा जेम होता है, जेली जैसा, हल्का सॉलिड ही होगा और थोड़ा लिक्विड मिक्स, ऐसा थोड़ा सॉलिड जैसा मटेरियल जो होता है। जैसे हम लोग आटा कैसे गूंदते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा टाइट उससे भी लूज थोड़ा समझ लो, जेम या जेली होता है, वैसा उस खाने को स्टमक बना देगा। तोड़ तोड़ के वैसा उसको बना देगा। 3 घंटा लगता है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने पिज्जा नाम का गोबर खाया है तो भाई हो सकता है कि 3 घंटे से ज्यादा भी उसको टाइम लग जाए। पेट तो पेट ही है ना। अब वो हाइना और गिद्ध का या वल्चर का तो स्टमक है नहीं जो तुरंत काम कर देगा, या क्रोकोडाइल का। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं लखबीर सिंह करा रहा हूँ, कुछ नहीं बचेगा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आखिर आप खुद सोचो, हमारा जो पेट है 3 घंटे में उस खाने को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है? कुछ ना कुछ तो करता होगा, कुछ ना कुछ इसके पास ऐसा होगा जिसके चलते फूड टूटते हैं। क्या है ऐसा? तो पहला है बेटा इसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। पाचक रस, पचाने वाले जो जूस होते हैं वो होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा। और तीसरा म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, इसकी जो दीवार होती है ना पेट के अंदर वाली जो खाल होती है, हाँ फिर से बता देते हैं, उसमें से एक लिक्विड जैसा चीज निकलता है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भी हम खाना खाते हैं बेटा उसमें बैक्टीरिया जरूर होता है, ठीक है। तो माउथ में और इसोफेगस में बैक्टीरिया नहीं मरता, वो पेट में जाके मरता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जो भी फूड से मिक्स होगा ना, तो जितनी भी बैक्टीरिया होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको मार देगा। मैंने पूछने के लिए नहीं बोला तुमको, मैंने बोला ही नहीं। अब खुद सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा होता है बेटा ने कि अगर मेरे के हाथ पे कोई फेंक देना मेरा हाथ जल जाए, ठीक है, बिल्कुल गल जाएगा ये चमड़ी उमड़ी सब कुछ, मांस तक। तो हमारा पेट कैसे बचा हुआ है, मैंने बोला ना म्यूकस भी होता है। म्यूकस एक लिक्विड जैसा चीज होता है जो हमारा जो स्टमक या पेट है ना वहां से रिश्ता रहता है, और पेट के अंदर वाले मांस को उससे बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बीच में एक लेयर बना देता है, परत बना देता है, जिससे कि म्यूकस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कांटेक्ट होता है, लेकिन पेट की जो दीवार होती है ना, बिल्कुल क्या बच जाता है, जिससे कि खाना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, दो काम, पहला की बैक्टीरिया को मार देता है, और दूसरा क्या करता है, फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में। आप खुद सोचो, आप रोटी चावल कुरकुरा गोबर चाउमीन खाते हो, वो उसकी क्या भी साथ है, जबकि ये चमड़ी और मांस को भी गला सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पावरफुल होता है, समझ रहे हैं ना। और साथ ही साथ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी हमारे पेट में होती है, स्टमक में, जो कि खाने को बचाती है। यहां तक समझ में आ गया? अब तुम बोलो। किसने कहा? पेट बलून देखा है बेटा, बड़ा वाला जो बर्थडे में फुलाते हैं, वो भी तो छोटा सा होता है ना, लेकिन जब उसमें हवा ठूसते हैं तो फूल जाता है ना। उसी तरह आप जब अपना खाना ठूसेंगे तो पेट फूल जाएगा। क्लियर? ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है बेटा, जो स्ट्रेचेबल होता है। आप जितना खाना ठूसोगे ना वो उतना ही फैलता जाएगा। अब हम लोग क्या 2 टिक्कड़े लेके खाएंगे, तो बेचारा पेट भी कहता है कुछ ज्यादा खा लो यार, पेट में इतनी जगह पड़ी है। चल बेटे, चलो।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और काम करता है, जो हम प्रोटीन खाते हैं, दूध खाते हैं, कोई एग खाते हैं, कुछ बच्चे नॉनवेज खाते हैं तो मीट खाते हैं, बहुत सारे जिससे भी प्रोटीन हमें मिलता है, दाल से, सोयाबीन से। तो प्रोटीन थोड़ा हार्ड चीज होता है, ऐसे आसानी से हमारे लार और से नहीं पचता, वो सलाइवा से नहीं पचता। तो उसके लिए बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वहां पे काम आता है। द डाइजेस्टिव juices secreted by the stomach lining break down the proteins present in our food into similar substance. The partially digested food then goes to the stomach into the small intestine. अब पेट ने खाना पचा दिया, ठीक है। अब पेट ने जब खाना पचा दिया, जहां तक भी पच सकता है, अब उसके बाद वो फूड कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, छोटी आंत में खाने को भेज दिया जाता है कि भाई अब जितना करना था मैंने कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं डाइजेस्ट करा सकता, अब आगे का काम स्मॉल इंटेस्टाइन देखेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये देखते हैं। देखो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है, देखो मेन पार्ट तो सब होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और लास्ट काम भी वही होता है। हमारे डाइजेशन का, किसी भी फूड के डाइजेशन का, पचाने का, जो पाचन करते हैं, उसका अंतिम काम, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। गिव मी 1 मिनट रेस्ट। ऐसे देखो बेटा, चुप रहिए, 7th क्लास, ध्यान दीजिए। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी है, छोटी आंत की। अब देखिए वहां क्या क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, ये बहुत लंबी ट्यूब है, एक ऐसी पाइप है बेटा जो कि बहुत लंबी है, 7.5 मीटर लॉन्ग। अब खुद सोचो, हम लोग तो यार इतने छोटे से हैं, कितने 2 मीटर के भी नहीं होते, मुश्किल से 6 फुट के होंगे, तो कितने 6 फुट में जो भी अब जोड़ लो, 2-2.5 मीटर में आदमी की हाइट खत्म हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों की। ये 7.5 मीटर लंबा, सोचने वाली बात है ना। पता है वो अंदर है ना, लपेटे हुए है ना, जैसे रस्सी कैसी होती है उसी तरह लपेट करके वैसे होती है, पेट में पड़ी हुई, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि इतना लंबा है। बताओ कितना कॉम्प्लिकेटेड मानव शरीर है। 7.5 फुट का है ना, छोटी आंत लेके घूम रही है बड़ी बच्ची, सोच ले। शुभम का भी होगा 7.5 मीटर का। बेटा लेंथ तो उतनी ही रहती है, ठीक है ना, लेकिन वही साइज या जो मोटाई होगी वो थोड़ी पतली हो जाए, जैसा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दूं? चलते रहे, ट्रॉफी खा के जवाब देता हूं। इसलिए हो जाती है बेटा क्योंकि हमारे पास 300 कितनी हड्डियां रहती हैं, 300 के अप्रोक्स रहती है ना छोटे होने पे। तो जो एक्स्ट्रा हड्डी होती है ना, दूसरी हड्डियों के साथ मर्ज होती चली जाती है, 2-3 हड्डी मिलके एक हड्डी बनती चली जाती है। याद रखिएगा, छोटे बच्चों की हड्डी खत्म नहीं होती। 206 जो हड्डी एडल्ट आदमी की हो जाती है बड़े बच्चों की, इसका मतलब कि 94 या 90 या 100 हड्डी खत्म नहीं होती, वो बड़ी बड़ी हड्डियों के साथ मर्ज हो जाती है, मतलब जुड़ करके उसको और मजबूत बनाती चली जाती है। 2-3 हड्डी मिलके एक हड्डी बन गई, इस तरह कर करके 206। मसल्स तो बेटे डोले हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा मसल से बढ़ता जाएगा। मसल का तो ऐसा कोई गिनती थोड़ा, मसल तो मांस होते हैं, उससे क्या ज्यादा ही होते हैं मसल्स तो, ठीक है ना। देखिए the small intestine is a very long, it is called small intestine because it is a quite narrow tube, ठीक है। ये होती तो लंबी है लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो, मतलब बहुत बीचम बीच, समझते हैं ना, एकदम कंजेस्टेड होती है, बिल्कुल कम जगह पे पूरी एकदम बीचों बीच रहती है, वहीं पे लपेटी हुई रहती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई होती है, पूरे लंबाई में फैली होती है आराम से। हाँ लार्ज उसके ऊपर ऐसे करके चारों तरफ से, 3 तरफ से घेरता है उसको, हाँ इस तरह से। और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। देखिए देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। मैंने बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट या जगह है जहां सारा का सारा डाइजेशन होता है इंसान का, ठीक है।
द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मैंने बताया था ना, जो भी हमारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज लिक्विड के रूप में मिलता है, पेट में रहता है छोटी आंत में। और छोटी आंत की दीवारों पर, वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे विली तरह की स्पंज टाइप की फिंगर जैसे रेसे रेसे निकले होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सारा का सारा रस चूस लेते हैं। आजा बेटा, सारा रस चूस लेते हैं। हाँ, उसे ले मेरे पास। ये देखिए, ये है विलीज, दिख रही है? ये देखो, दिख रही है ना, ये फिंगर टाइप की। ये हमारी जो छोटी आंत होती है ना, उसके दीवारों पर होती है अंदर से। अब जो भी हम लोग ग्लूकोज जैसे खाना खा के पचते, रस बन जाता है ना पेट में, जो रस लिक्विड होता है वो इसको सोख लेता है। और इसके अंदर एक खून की पाइप दिख रही है, पतली पतली पाइप, इसको आरबीसी पाइप करते हैं, ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, एक मिनट बेटा वेट करो, अभी अभी दे रहा हूं। ये सारी की सारी चूस लेती है, सक कर लेती है, और ये जो ब्लड में मिक्स हो जाता है ग्लूकोज, और इसी से हमारा खाना पच जाता है। ये किसका बुक है? इतना अच्छा बुक, बहुत बढ़िया बुक है भाई। ये चीज तो लखवीर सिंह में भी नहीं दे रखी है। एक मिनट रुकिएगा, काम करिए अपना अपना। देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, स्लाइटली डाइजेस्टेड, वहां पे और भी डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। ये सबसे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ट्यूब होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है। और इसके अंदर एक, इसके अंदर, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ, लाडो जल्दी कर ले, दाएं बाएं देखेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो गलत फंस गई आज। तो देखिए क्या होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया, जो फूड जाता है टोटल डाइजेशन होकर के, उससे जो भी ग्लूकोज होता है एक लिक्विड फॉर्म में चीज, वो हमारे विली, जो वो फिंगर टाइप की चीज देखी ना, उसको विली कहते हैं। विलीज के द्वारा सक कर ली जाती है और सीधे हमारे ब्लड में, खून में मिल जाती है। ये तो सीधा सीधा है, लेकिन ये काम हुआ कैसे, आखिर क्या क्या हुआ, ये भी तो सोचना है। आखिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने इतना बड़ा काम कर कैसे दिया? देखिए, पहला, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कैसे हुआ? देखो, जो पार्सली डाइजेस्टेड है, जो कम डाइजेस्टेड फूड होता है, पहले हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, छोटी आंत जो होती है, ज्यादा गुड्डे दर्द कर रहे हैं तेरे, कर दूं, दबा दूं आके गला तेरा? लीवर से, पैंक्रियास से, और अपनी दीवारों से। याद रखिएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से बाइल जूस लेता है, बाइल जूस, जठ रस। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज, अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस लेता है, दोनों कर दो, पैंक्रियाटिक जूस लेता है। और पैंक्रियाज बेटा है ना, वो हमने दिखाया था ना, एक पत्ते के जैसा था लीवर के बगल में, वही पैंक्रियाज होता है। काम बताऊं मैं? अरे जाने के लिए कहा ना, तो मुंह उठा और चल दे फिर। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, पैंक्रियाज से लेता है, लीवर से बाइल जूस लेता है, और अपनी दीवारों से खुद से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस लेता है। समझ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, और अपनी दीवारों से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस लेता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। लीवर सिक्रीट अ लिक्विड कॉल्ड बाइल। लीवर जो जूस निकालता है, लीवर से जो जूस लेते हैं उसको बाइल कहते हैं, विच इज स्टोर्ड टेम्पररी इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर।
लीवर के ऊपर है ना एक मैंने गोला सा बनाया था, अपने बुक में देखो, गॉल ब्लैडर होगा, सब बच्चे बुक में चेक करिए, लीवर के ऊपर। तो ये जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर रहता है, वहीं पर जमा होकर के रहता है। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अगर आप कभी भी फैट खाते हो, ठीक है, जो भी ऐसा फूड जिसमें फैट होता है, अगर आप वो खा रहे हो, तो उस फैट को बेटा डाइजेस्ट कराने के लिए, पचाने के लिए आपको बाइल जूस की जरूरत पड़ती है। तो जब हम ज्यादा अगर कभी फैट खा लें, तो हमारे लीवर के ऊपर जो बाइल गॉल ब्लैडर होता है ना, वहां से बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता जाता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। आई डोंट नो। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया। पैंक्रियाज सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, और वो जो पत्ते जैसा मैंने बताया था उसको पैंक्रियाज कहते हैं। और पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस भेजता है। ठीक है, इंटेंशनल जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, सॉरी, पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, हम जो भी बेटा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन खाते हैं उसको पैंक्रियाटिक जूस पचाता है। ठीक है, अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस जो भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको पैंक्रियाटिक जूस पचाता है। अगर हम फैट खाते हैं तो उसको बाइल जूस पचाता है, बीच में नहीं। तो है ना, इंजीनियर से पूछना। अभी यार मेरे को चैप्टर कराएं दो प्लीज, डाउट्स का क्लास रख देंगे ना, जितना विज्ञान सीखना है सीख लीजिएगा, अभी चैप्टर तो कराएं दीजिए। हम बाइल जूस पढ़ा रहे हैं, ये अपने दर्द बताएगा पहले। मैंने नहीं कहा कि नहीं बताऊंगा, लेकिन वेट यार। The wall of small intestine secrete a digestive juice called intentional juice, आंत्र रस। आंतों का जो जूस होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी दीवारों से जो रस निकालता है, जूस निकालता है, उसको इंटेंशनल जूस कहते हैं। ये क्या करता है, इंटेंशनल जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, ये स्टार्च को पचाता है। एक सलाइवा तो पचाता ही है, लेकिन अगर ज्यादा स्टार्च आपने खा लिया तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है उसकी दीवारों से भी आंत्र रस, आंत का रस या इंटेंशनल जूस निकलता है, वो उसको पचाता है। तो क्लियर है ना, फैट को बाइल जूस पचाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पैंक्रियाटिक जूस पचाता है, और स्टार्च को इंटेंशनल जूस पचाता है। मजा आ रहा है ना ऋतिक तुमको? मास्क के अंदर से भी देख के बता सकता हूँ कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, टैलेंट है। तुम तो मास्क लगा लो, तभी तो मैं बताऊंगा कौन हंस रहा है। देखिए, एक चीज और जानिए, कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, तोड़ता कौन है, पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन ये भी तो सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या नया बनता है। कार्बोहाइड्रेट को जब पैंक्रियाटिक जूस छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है तो नया चीज जो बनता है वो क्या है, वो बनता है बेटा ग्लूकोज, सुगर एंड ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन, जो हम प्रोटीन खाते हैं, अगर पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन को तोड़े, डाइजेस्ट करे, तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिक्स हो सकता है। शुगर और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में नहीं घुसेगा, बड़ा होता है ना टुकड़ा उसका पार्टिकल। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट को पैंक्रियाटिक जूस तोड़ करके लिक्विड की तरह बना दे, मतलब कि ग्लूकोज या शुगर की तरह बना दे, तो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, विली उसको चूस लेगी। सारा खेल पता है किस चीज का, जो आप खाते हो उसको एक लिक्विड बना देना, यही डाइजेशन है। क्योंकि कोई भी चीज विली उसी को चूसेगी जो रस होगा या लिक्विड होगा। कार्बोहाइड्रेट को शुगर या किस में बदल देता है, वेरी गुड। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल जाता है, और फैट को बेटा फैटी एसिड में बदला जाता है। सारे लिक्विड हो गए। उसके बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत होती है
वहां पे जो विली लगी होती है ना, जो मैंने अभी गुड़िया की बुक से दिखाया, और उसमें खून के पाइप्स होते हैं, विली उसको चूस लेती है। स्पंज देखा है ना आप लोगों ने, कहीं पानी गिरा हो, कुछ स्पंज को रख दो पूरा सोख लेता है, तो उसी तरह वो स्पंज की तरह होता है, विलीज होती है वो स्पंज की तरह होती है, सोख लेती है। और स्पंज के अंदर जो विली है एक स्पंज की तरह है, और विली के अंदर क्या है, ब्लड पाइप्स, ब्लड वेसल्स, जो क्या करती, सीधे खून के अंदर मिला देती। और ये जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारे सेल्स तक, हमारे सेल्स तक ग्लूकोज वाटर सब कुछ पहुंचाता है। आ रहा है समझ में? आप लोग घर पे वीडियो देखिएगा ना, मेरे पढ़ा देने के बाद अगर एक बार भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूलेंगे कॉन्सेप्ट को। जब भी भूलें, जब भी मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूं, तो एक बार वीडियो जरूर देख के आइए। अरे तो केवल बाथरूम ही आता जाता रहेगा रे, हो गया याद है? अरे पहले आ, तू मार खाएगा उसके बाद जाएगा, आजा तू, आजा पहले फ्रेश हो गया बेटा, आज इतना, ठीक है, आगे का बाद में पढ़ाएंगे। एक मिनट।